ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है सारथी और साक्षी। अव्यक्त शारीर ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, इसकी सहज विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अर्थात देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक भी हो, मौज में भी हो, राइट। संगम युग जैसा सुहावना समय, जहाँ सवेरे सवेरे माता पिता हम बच्चों को उठाते हैं, प्यार करते हैं और फिर शिक्षक बन शिक्षा देते हैं और सदगुरु दिन भर के लिए श्रीमत देते हैं। तो ऐसे माता पिता बाप दादा के साथ अपने दिन का आरंभ होता है। तो कितने सौभाग्यशाली है ना हम लोग। ये भी एक नशा रहना चाहिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जब सारथी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले क्या दृश्य सामने आता है आप लोगों को? कौन सा दृश्य याद आता है? श्री कृष्ण का? नहीं, कि अर्जुन ने पूछा जब सारा युद्ध की तैयारियां हो गई कि मुझे क्या करना है, तो कृष्ण उसने कहा कि आप मेरे रथवान बनो, अर्थात मेरे सारथी बनो। और फिर जब वो रथ पर बैठा, चलाने लगा, तो सबसे पहले वो दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को ले गया। कहा युद्ध करने से पहले देखो कहाँ किधर है। तो वहीं उसने फिर जब देखा कि कौरवों में तो मेरे मामा चाचा, तो उसने कहा मैं कैसे युद्ध करूंगा, मेरे गुरु भी कौरवों की तरफ, मतलब सब है। तो अच्छा वार्तालाप था, पर साक्षी होके दोनों तरफ देखो। तो बाबा, हम भी कहते हैं कि अपनी बुद्धि जब बाबा को समर्पित करो, तो कई लोग समर्पण को ये सोचते हैं या बुद्धि को यूज ही नहीं करना।
नहीं तो थोड़ा डरते हैं, कहते हैं बुद्धि को कैसे समर्पित करेंगे। लेकिन कैसे बुद्धि समर्पित रहे, इसका मतलब कि बाबा की कदम कदम पर जो श्रीमत है उस पर हम चले तो सेफ रहेंगे ना हम लोग। इशारे मिलते रहते थे, देखो श्री कृष्ण इशारे देते रहते थे अर्जुन को कि ऐसे करो ऐसे करो, इस टाइम पर ये करो, और मदद भी करते थे नहीं। कभी कभी सूर्यास्त को जल्दी कर दिया, या कई तरह की मदद मिलती थी ना। तो बेशक आज जो बाबा हमें बताएंगे वो धारणा तो बहुत जरूरी है, परंतु बाबा के साथ जब है तो जो साक्षीपन की स्थिति है, साक्षी को हम लोग कह देते हैं इंग्लिश में डिटैच ऑब्जर्वर, कि आप देख रहे हैं पर अनासक्त होके देख रहे हैं, बिना किसी इम्प्रेशन के देख रहे हैं, जो भी जैसा है आत्मिक रूप से देख रहे हैं। तो खुद भी साक्षी हो जाना, बाबा को सारथी बना के खुद साक्षी होना। परंतु आज जो बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं वो भिन्न प्रकार से है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो, सारथी और साक्षी, तो ये अपनी दोनों स्थितियां हैं। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित हो। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा सवेरे सवेरे पढ़ाते हैं, तो मैं तो जब उठ जाती हूँ, उठ नहीं जाती लेकिन जग जाती हूँ, तो 2 सवा 2 होते हैं। कोशिश करते हैं कि थोड़ा और सो लें, 4 बजे उठेंगे। पर इतनी अच्छी जैसे बाबा की कोचिंग हो रही होती है, तो जिसमें आज निरंतर याद रखने के लिए बहुत अच्छा, जैसे कि बाबा की सवेरे सवेरे कोई एक मेहमान ले लो, कोई भी बिगड़ी को बनाने वाला, पतित को पावन करने वाला, नई दुनिया का निर्माता, कुछ भी लेकर के, और बाबा की महिमा से अपना दिन शुरू करें हम, कि बाबा हमारा जीवन देने का दाता है, कुछ भी एक लेके फिर आप देखेंगे वो याद जो है ना, वो बहुत दिल से होती है और वो निरंतर भी हो सकती है। तो आज मेरे को बहुत ही कई तरह से ठहराया है, लेकिन बहुत विचार सागर मंथन चलते हुए भी बाबा की याद निरंतर रह सकती है। अगर हम बाबा का कोई भी एक गुण लेके उसको, मैं निमित्त हूँ, हर बात के लिए मैं निमित्त हूँ, तो जैसे कि एक बाबा मुझे निमित्त बना रहा है, तो जैसे दिल में याद रहेगी निरंतर, ऐसा मैं समझती हूँ। हम लोग सब ट्राई कर सकते हैं कि कैसे बाबा के गुण याद रहने से वही बाबा की याद भी दिन भर रह सकती है। तो बाबा उसी को कह रहे हैं कि ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित हो। तो इसकी सहज विधि आज के हिसाब से क्या है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझो। आज इसका दूसरा बाबा, सारथी और साक्षी समझ के चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है तो यह सिमरती, मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूँ, इस स्मृति से स्वतः ही इस देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारे बन सकते हैं। तो स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। मन को मैं चलाने वाली हूँ,
ये नहीं कि मन में आ जाता है, मन चला जाता है, नहीं। तो कंट्रोल रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। तो बेशक हमको बाबा सारथी करके याद रहता है। तो हम भी तो कहते हैं ना, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, बाबा। बाबा शब्द तो हम लोग दिन भर यूज करते ही हैं। हमारी मामा होती थी तो कोई भी बात होती थी तो बाबा मम्मा के पास भेजते थे, क्योंकि बाबा इन बातों में नहीं जाते थे। जो व्यवस्था की बातें होती थी या संस्कारों की, तो मम्मा फिर समझाती थी बहुत प्रेम से। तो मम्मा ये नहीं कहती थी कि मैं ऐसा समझती हूँ, मैं कहती हूँ, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये मॉर्निंग में, वो हमेशा हर बात में बाबा से ही शुरू करते हैं। तो एक याद का तरीका है ना ये भी, निरंतर याद का। इसलिए मामा से हम पूछते थे आपकी याद की क्या परसेंटेज है, तो मामा कहती थी ये पूछो ना कब भूलता है बाबा, क्योंकि मुझे तो भूलता ही नहीं है। उसी की जीवन है, उसने ही जन्म दिया, वही पालना कर रहा है, तो कैसे भूल सकते हैं। नहीं तो जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं कि लौकिक में माँ बाप को भूलते नहीं है, माँ बाप है, माँ बाप है। ऐसे ही हमारा ये ईश्वरी जन्म जो है, उसमें भी बाबा की याद निरंतर। पहले तो ये सोचो कि रह सकती है, अब उसकी विधि क्या है, जैसे आज की विधि बाबा ये बता रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक संबंध ले लें हम सवेरे, तो संबंधों में देखो, कहते हैं एक गुण होते हैं, दूसरे कर्तव्य होते हैं। नहीं, बाबा के गुण क्या है, बाबा के कर्तव्य क्या है, तो गुणों के आधार पर फिर कर्तव्य होते हैं। तो कर्तव्य को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जीवन से कनेक्टेड है, असंभव को संभव करता है। एक हिम्मत का कदम, 100 कदम बाबा की मदद के, ऐसा कुछ लेकर के कर्तव्य को, और फिर हम देखें दिन भर क्या हमारी याद बढ़ रही है, क्योंकि वो आपको याद रहेगा। चाहे कोई संबंध ले लो, चाहे कर्तव्य ले लो, क्योंकि गुण और कर्तव्य, हमारे सब में गुण हैं, पर उनको कर्तव्यों में लाने के लिए हमको बाप समान बनना पड़ता है। बाबा कैसे करते हैं, जैसे साक्षी की स्थिति कल के लाइट हाउस माइट हाउस से बहुत कनेक्टेड है। कि आप समुद्र के लहरों से तो नहीं टकराओगे ना, वो टकराएंगे, पर आप तो कुछ नहीं करते, एक साक्षी रहते हैं। आती हैं परिस्थिति, आती हैं जाती हैं, बातें होती हैं चली जाती हैं। और कई बार तो वो बात चली जाती है तो हमारा अटेंशन नहीं होता, हम सोचते हैं अभी तक वही बात है। हम मैं अनुभव करती हूँ कि जब मैं यहाँ से गई, हम लोग जब भी गए यहाँ से एंड ऑफ बिगने, मतलब फिर आए हम अगस्त में, तो जब हमने बात सोचनी शुरू की, तो जो गए थे और अभी हमने सोची, तो बात बदल चुकी थी, परिस्थिति बदल चुकी थी। तो हमने ये लेसन लिया कि बात तो बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी, पर हमारा सोच जो है वो कई बार वही चलता है। फिर हमने रियलाइज किया कि नहीं, अभी तो डिफरेंट है पहले से, चाहे व्यक्ति के बारे में, चाहे परिस्थिति के बारे में, चाहे यज्ञ के बारे में, कुछ भी सोचते हैं तो हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है। तो एकदम आता है कि हमारा सोच भी अलग होना चाहिए, पास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे कि बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहे हैं, और कैसे, अ, हम अपनी जिम्मेवारी कई बार समझते हैं
कि हमें ये बात ठीक करनी है, बाबा ठीक करेगा, बाबा यज्ञ चला रहे हैं ना। तो उससे क्या होता है कि अपनी याद रहती है, एक तो बाबा की याद रहेगी, दूसरा निमित्त भाव रहता है, बाबा मुझे निमित्त बनाएंगे। बाबा जैसे ना अंदर में है, बाबा की याद है किसी भी तरीके से, चाहे वो बाबा की शिक्षाएं याद रखें, चाहे कर्तव्य याद रखें, पर साक्षी स्थिति चाहिए। साक्षी नहीं है तो एक तरफ की बात ठीक लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी। साक्षी है, दोनों तरफ हर एक का अपना होता है। परंतु ये जरूर है कि आप कोई भी दया भाव से, कल्याण अर्थ, शुभ कामना से कुछ भी सेवा करते हैं, उसका हमेशा वर्णन होगा। सेवा तो सभी करते हैं, परंतु आपने सेवा करते करते कितनी आत्माओं को सुख दिया, उस कर्तव्य का वर्णन होता है। हमारे पास कोई सेवादारी है, उनके लिए कहते हैं ये किसी व्यक्ति को मना नहीं करता, कैसे भी उसको जो उसने सेवा मांगी है खुद नहीं कर सकते, करवा के देंगे। और कोई हमसे तो नहीं हो सकता, पर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो हमें सहयोग तो देना चाहिए नहीं। तो उस आत्मा के लिए सभी कहते हैं, कर्तव्य के आधार पर होता है ना। सेवा में भी हमें कर्तव्य की जो भावना है, कोई भी, उस पर अगर हम अटेंशन दें तो नेचुरली सेवा में भी विशेष पाठधारी हो जाते हैं कि इस आत्मा के पास जाओ। लेकिन आपने कभी ऐसा एक्स्ट्रा कोई हेल्प नहीं दी, सहयोग नहीं दिया, तो जरूरी नहीं कि आपके बारे में रेफरेंस आए रहे। किसी को भी कोई तकलीफ होती है, दुख होता है, सहयोग की आवश्यकता होती है, तो आपने सहयोग दिया, तो आपके कर्तव्य का वर्णन तो होगा ना। अपनी ड्यूटी बजाई, अपना सब ठीक किया, उसका क्या वर्णन, वो तो सब कुछ तो करेंगे ही ना। लेकिन वो करते हुए अपने गुणों का कितना यूज किया, वही मार्क्स एक्स्ट्रा बनती है। वही आपका पार्ट, विशेष पार्ट हो जाता है। नहीं तो आप पार्ट बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन आपने पार्ट में कोई विशेषता नहीं है, तो फिर अपने लिए भी कोई उमंग उत्साह भी नहीं रहेगा ना। जब हम सहयोग देते हैं तो खुशी होती है, दूसरों की शुभकामनाएं हमारे प्रति बढ़ती हैं, छोटी छोटी बात में दुआएं मिल जाती हैं, उससे हमारी एक्स्ट्रा जैसे कि अनुभव भी होते हैं, पार्ट भी अच्छा हो जाता है। तो ये भी एक अटेंशन देने की बात है कि मेरे से जिसको भी सहयोग मिले किसी तरह की, एक सहानुभूति होती है। कई बार रास्ता भूल जाते हैं, तो कई तो दिखा, इधर जाओ उधर जाओ। कई होते हैं अच्छा हम आपको ये चक्कर से निकाल के मेन रोड पर बता देते हैं, फिर आप चले जाना। तो हाईवे के शुरू में भूल गए हैं रास्ता, तो हाईवे तक छोड़ के फिर अच्छा आप राइट को जाओ, अभी मैं हम जा। सब तो ऐसे नहीं करते ना, सब तो कहेंगे लेफ्ट फिर राइट में। अच्छा हम भी उधर ही जा रहे हैं, चलो आप इतने तक चलो। तो उस व्यक्ति का ध्यान आता है कि देखो मुझे कितना टाइम लगता है ढूंढने में, इसने मुझे थोड़ा ठिकाना
डायरेक्शन दे दे। छोटे मोटे भी अगर कहीं सहयोग होता है तो उस व्यक्ति की याद आती है ना। तो बाबा अभी नहीं, कल परसों, कि गुणों का सहयोग दो। कोई अधीर्य है, उसके साथ थोड़ा ज्यादा आप धैर्यता रखो। ये नहीं कहते रहो ये अधीर्य है, ये अधीर्य है, पर आप ज्यादा धैर्यता रखो ना। हर एक व्यक्ति अनुसार उसको जिस गुणों की कमी है उसका वर्णन करने के फायदा नहीं होगा ना, पर सहयोग दो गुणों का। तो इस तरह से अपनी जीवन में जो बाबा ने सिखाया उसको व्यवहारिक रूप में लाना बहुत जरूरी है। ओम।